एम मंत्र हमको देता है एजुकेशन, नॉलेज, विजडम। आपको पता है ज्ञान और बुद्धिमत्ता में क्या डिफरेंस है? ज्ञान ये है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। एजुकेशन शिक्षा वो है जो आपके बच्चे स्कूल से ले ले रहे हैं। बुद्धिमत्ता ये है जो गोविंद भैया मुझे आपके चौपाल में लेके आए। समझ में आया? बुद्धिमत्ता वो होगी जब आप इस मंत्र का यूज अपने जीवन में कर पाओगे, ठीक है। कंसंट्रेशन जो हमारे बच्चों को चाहिए, एकाग्रता। पढ़ने में मन नहीं लगता बोलते हैं ना, मन लगेगा। किसी को म्यूजिक से बहुत प्यार है, कोई अगर ऐसे लिखता है, गीत लिखते हैं ना गीतकार, गीत गाता है कोई, गीत बनाता है कोई, म्यूजिक कंपोजर होते हैं, इन सब के लिए ये मंत्र है। एम। एम, इसको ऐसे बोलते हैं एम। एम नहीं होता, एम ऐसे होता है एम। ओके। अब मैंने आपको 6-7 मंत्र तो बता दिए। अब आप बोलो कि इतने सारे मंत्र बता दिए, एक मंत्र बताओ जो ऊपर मैंने जितने बताए सब में काम आए। तो कि हमारे पृथ्वी में, हमारे यूनिवर्स में, वो सारे यूनिवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स है ना, बहुत सारी पृथ्वी है। सबसे जो स्ट्रॉन्ग मंत्र है वो है ओम। ओम। कोई मंत्र ब्रह्मा का था, कोई विष्णु का था, कोई शिव जी का था। ये ओम जो है, अ, उ और म से बना है। अ ब्रह्मा जी का है, उ विष्णु जी का है, म शिव जी का है, ठीक है। जब हम ओम चैंट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को, तीनों की प्रार्थना करते हैं। जब हम ओम चैंट करेंगे, ऑल इन वन, जो हमने पूरा ऊपर लिखा था ये सब, ठीक है। प्लस इसके आगे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता हमें ये देती है। और क्या देती है? पीस, शांति। हम जो डेली रोज के दिन में इतने सारा काम करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर थक जाते हैं ना, कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, नहीं हो रहा है मेरे से, बच्चे सीख रहे हैं, पति कुछ बोल रहे हैं, सासू माँ कुछ बोल रही है ना। जो शांति चाहिए ना, आपको ओम देगी। तुरंत बैठ जाओ, घर पे कोई समस्या हो, कोई समस्या, आपको बुरा लग रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, बैठ जाओ बस, जहाँ जहां पे हो वहीं पे बैठ जाओ। जो जैसे खाना खाते हैं ना, उस मुद्रा में बैठ जाओ। आलती पालती मार के, हाँ आलती पालती मार के बैठ जाओ। ऐसे करो, ओम चैंट करो 11 बार, लंबा। मैं अभी करके आपको दिखाऊंगी, एक बार पढ़ा लो, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, एक बार बता दो यस। ये थंब और इंडेक्स फिंगर, यस, ये अब तुरंत शांत हो जाओगे। जिनको बहुत गुस्सा आता है, कोई कोई ऐसा होता है ना, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, उनको ओम बहुत अच्छा काम करता है। आगे एक और मंत्र पे बताऊंगी उनके लिए। और आत्मा की खोज, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है। आत्मा की खोज क्या होता है आपको पता है? हम, ये हमारा पहला जन्म नहीं है, कितने जन्म लेके आ चुके होंगे। कभी गाय होंगे, कभी बंदर होंगे, कभी मछली हो, कभी पेड़ पौधे, इन सब में प्राण होता है। फिर इंसान हुए होंगे, इंसानों में भी पता नहीं कितने जन्म लेके इधर तक आए हैं। अब हम इतने बार जन्म क्यों ले रहे हैं? एक उद्देश्य होता है हमारा, ठीक है। कोई कोई देने आता है पृथ्वी में, कोई कोई लेने आता है। किसी का होता है कि ज्ञान दे के जाएगा। जो गुरु होते हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि बहुत सारे लोगों को जीवन में अपलिफ्ट करें, आध्यात्मिकता से उनके जीवन, उनकी आत्मा को ऊपर उठाएं। वैसे आपकी क्या सोल है, आपकी सोल क्या क्या सर्च करना चाहता है, क्या खोजना चाहता है, किस लिए आया है, आप जानना चाहते हो? ओम चैंट करो, धीरे धीरे वो आपको क्लियर हो जाएगा आप क्यों आए हो इस जीवन में, ठीक है।
एक और है, एक और ऐसे ना बहुत 80 से ज्यादा स्विच वर्ड्स है, 80 से ज्यादा है। तो एक और लिखो। हर कोई दुख, कोई भी दुख है ना आपको, ह्रीम, HREEM, ह्रीम, ये माता भुवनेश्वरी का मंत्र है। जैसे गोविंद भैया को ना मोह माया की ज्यादा चिंता है नहीं। अगर आप ऐसे लोग हो कि मोह माया से मुक्ति चाहते हो, इतना पैसा आपके पास आ गया है कि अब आपको भगवान चाहिए, तो आपके लिए जो मंत्र है वो है ह्रीम। ह, ह के नीचे डॉट, बड़े की मात्रा, और ऊपर डॉट। ह के नीचे वो रॉ वाला मात्रा, ह्रीम। मैं भेज दूंगी, हाँ मंत्र सारा भेज दूंगी, जो भी आज मैंने पढ़ाया वो भेज दूंगी। आपको पता है ना हमारे देश में महिलाओं की थोड़ी सी सुरक्षा की प्रॉब्लम रहती है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट तो बता रही हूँ, छोटी सी पॉकेट हनुमान चालीसा अपने साथ रखा करें। हनुमान चालीसा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। एक मंत्र हनुमान जी का है, फ्रोम। फ, फ में रॉ की मात्रा, बड़े ओ, डॉट, फ्रोम। ये हमको क्या देता है? शक्ति, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। मैं थक गई हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझ में अब ताकत नहीं रही। ये वाली जो जो मुझे अभी स्ट्रेंथ चाहिए ना, जो ताकत चाहिए, ये देता है ये मंत्र, फ्रो। इसके अलावा सुरक्षा, प्रोटेक्शन, किसी से भी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से भगवान हनुमान आपको प्रोटेक्शन देते हैं। और क्या करते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई भी बुरी आत्मा, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो फ्रोम मंत्र आपकी रक्षा करती है। ओके। आगे और करना है? ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर लेंगे? और कुछ बताओ, जी। गोविंद भैया। आपकी जो आज कक्षा चल रही थी तो बस सुनने का ही मन कर रहा है। बाकी प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, प्रश्न उत्तर ही लेते हैं। हाँ, जैसे अगर आप किसी की कोई स्पेसिफिक भी क्वेरी होगी ना कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मंत्र बता दो, वो भी बता दो, ठीक है, क्योंकि 80 है, हम खत्म नहीं कर पाएंगे। रीना नबलानी जी, आप बोली, खुद को अनम्यूट करें। हाँ, बोलिए मैम। दीदी ये प्रणाम। मैंने पहले मंत्र के बारे में तो हमें पता है दीदी, कि सुनते ही हम्म। रहते हैं, और ये आता भी है, और मतलब कभी इतना ध्यान नहीं दिया हमने। तो शायद आज आपकी जो चर्चा, ये जो इस बारे में जो चल रहा है, चर्चा चल रही है हमारी, तो थोड़ा सा लग रहा है कि सच में है तो सही, क्योंकि गुरु भी देते हैं मंत्र। जैसे हम लोगों ने गुरु बनाया हुआ है, मंत्र देते हैं तो उसका उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। तो जैसे अभी ये भैया लेके आए आपको चौपाल पे, तो अब लग रहा है कुछ करना चाहिए। हाँ तो हाँ, करिए, देखिए। अच्छा, मैं कुछ और बातें बताती हूँ। टीना, आप ना म्यूट कर लो, आपकी एंड से ना बहुत साउंड आ रही है। आप एक बार, हाँ, दूसरे किसी के लेने से पहले मैं बता देती हूँ। अब इस स्विच बोर्ड में आपको नहाना है, धोना है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इसीलिए एकाक्षरी मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र में, महामृत्युंजय मंत्र में, बाकी सारे मंत्र में हमें नियम का पालन करना चाहिए, जितना हमसे हो पाए। इसमें आपको नियम का कोई पालन नहीं करना है, आप वैसे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, एक और बात मेरा रह गया था, ये बहुत जरूरी है, आप लिख लेना। अब ये काम, अच्छा एक बात बताओ, जिनका मैंने अभी फूंक मारा था, अब किसका दर्द कम हुआ? हाथ उठाना।
पहले पहले मैं सब दीपाली मैम का ठीक हो गया। अभी मैंने सभी के हाथ नीचे कर दिए हैं। अब जिनके जिनके दर्द कम हुए पहले वो हाथ उठाएं। वही हाथ उठाए जिनके दर्द कम हो गए। देखिए, दीपाली मैम का हो गया ना, अपेक्षा जी का हो गया, ज्योति जी का हो गया, रीना जी का हो गया। 6 लोगों ने हाथ उठाए। तब आई थिंक 9 या 10 लोग थे। बाकी लोग चले गए होंगे, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मैंने मंत्र डाला हो और दर्द कम ना हुआ, ठीक ना हुआ। इसका इसका मतलब आप समझ रहे हो। आपके सामने मैंने 30 सेकंड में भी समय नहीं लिया और दर्द कम हो गया, है ना। ये पैरासीटामोल है, बिना कोई नुकसान किए आपका दर्द कम कर सकता है। ठीक है। तो इसको आप एक बार और लिख। अभी जो मंत्र मैंने बताए, जैसे पहला मंत्र मैंने बताया गम, गौ के ऊपर डॉट, इसको आप लिखेंगे येलो कलर पेपर पे। ये मेरे पास ना एक ऐसे डायरी है, नहीं लिखना है ना, हमारे पास रहता है, दिख नहीं रहा है मेरे पास, येलो कलर का ये लिखा ऐसे है, नोटपैड है। आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोल दे। येलो कलर पेपर में रेड कलर के पेन से, रेड इंक के पेन से आप लिखेंगे गम। एक बार गम लिखेंगे, 3 बार चैंट करेंगे, गम, गम, गम। ओके। येलो कलर पेपर, रेड कलर का इंक, उसमें लिखेंगे मंत्र। एक बार लिखेंगे, 3 बार चैंट करेंगे, फिर दोबारा से लिखेंगे गम, फिर 3 बार चैंट करेंगे गम, गम, गम। फिर दोबारा से लिखेंगे, फिर 3 बार चैंट करेंगे। गा नहीं है, ग है। कभी जी मैं ग है बताऊंगी फिर। ठीक है। वैसे हमको 108 बार लिखना है। जब 108 बार लिखेंगे, 324 टाइम्स चैंटिंग हो जाएगी। यस, अंजू जी ने जो लिखा वो सही है। जब 108 बार लिख लेंगे ना, 324 बार चैंटिंग हो गई। जब 324 बार चैंटिंग हो जाएगी आपकी, फिर ये मंत्र आपके लिए काम करने लगेगा। ये मैंने इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। जैसे आपके पास मोबाइल तो है, सिम तो है, मंत्र तो है, पर मोबाइल टावर नहीं है। तो फ्रीक्वेंसीज कैसे पहुंचाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, ये मंत्र कैसे पहुंचाएंगे भगवान तक कि भगवान वो ठीक कर दे। जब आप इसको, आपको जीवन में एक बार करना है। गम लिखना, एक बार लिखना है, 3 बार बोलना है, एक बार लिखना है, 3 बार बोलना है। 108 बार जब लिख लोगे, 324 बार आप मुंह से बोल लोगे। हो गया। अगले दिन से 11 बार बोलना है। आपका ज्यादा मन करे तो ज्यादा बोल सकते हो, मिनिमम 11 बार। 10 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। सिर्फ पहले दिन ही काम का करना है, आपको लिखना है। अगर नहीं लिखोगे, इंस्टॉल नहीं करोगे, तो मंत्र की शक्ति कम हो जाएगी, उतना नहीं काम करेगा जितना आप चाहते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? हो गया। एक और पॉइंट है इसमें। आप एक दिन में सिर्फ 3 स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, 3 ही मंत्र यूज कर सकते हो। हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि 3 मंत्रों के अलावा और ज्यादा मंत्र की शक्ति सह सके। ठीक है। आप 3 ही यूज कर सकते हो। उसमें से एक मंत्र ना नेगेटिविटी निकालने वाली होगी, जो मैंने बताया था, क्रीम। क्या बताया था? क्रीम करना ही करना है। एक और मंत्र लिख लीजिए, स्वाहा। स्वाहा जो कहते हैं ना, जब हवन करते हैं तो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं ना, वो वाला स्वाहा लिख लीजिए। आपने अमित जी नीचे जो ये करा है ना, वो नहीं, मैं भेज दूंगी, आप परेशान मत। ऐसे क्रीम नहीं लिखना है। स्वाहा, राइट अमित जी, अमित सर, थैंक यू सो मच। ये वाला स्वाहा जो अमित सर ने चैट बॉक्स पे लिखा है। जब बच्चे घर से बाहर निकले, जब आप खुद
क्रीम, सुनील जी ने जो लिखा है ना, ये वाला क्रीम, राइट, सुनील चौहान जी ने जो क्रीम लिखा है चैट बॉक्स पे, ये वाला। जब आपके बच्चे घर से बाहर निकले, जब आप भी घर से बाहर जाओ, खुद पे 11 बार स्वाहा डाल देना। नजर नहीं लगेगी, ठीक है, काम आपका बन जाएगा, बाहर से नेगेटिविटी नहीं आएगी। ओके। बाहर अगर खाना खाते हो, पहले, आजकल जितने होटल्स वगैरह है, पहले तो नहीं होते थे ना। लोग क्या करते थे, बोलते थे ना कि साई इतना दीजिए, मैं ना भूखा रहूं, और अतिथि जो मेरे घर आए वो ना भूखा जाए। मतलब इतना हमारा खाना बनता था, कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए उसको भी खाना मिल जाए। तो वो लोग जो पथिक होते थे ना, वो किसी के घर में तो खाना खा लेंगे, लेकिन होटल वगैरह में नहीं खाते थे। क्योंकि जो खाना बना रहा है उसकी एनर्जी भी हम पे असर डालती है। कोई अगर गुस्से से बना रहा है ना, वो गुस्सा हमारे का आता है। माँ बनाती है, बहन बनाती है, पत्नी बनाती है, बड़े प्यार से बनाती है ना, कि मेरे पति ऐसे खाना खाते हैं, मेरे पति मिर्ची नहीं खाते, मेरे बच्चे को मीठा पसंद है, बहुत प्यार डालती है उसमें, तो प्यार ट्रांसफर होता है। जब आप बाहर खाना खाने जाओ, उस खाने में स्वाहा डाल देना। अब जब बाहर जाओगे, बोलोगे तो नहीं मुंह से स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ऐसे नहीं करोगे ना, नहीं करना ना, मन ही मन बोल देना। मन ही मन 11 बार स्वाहा बोल देना, तब खाना खाना। फिर उस खाने में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, किसी का गुस्सा हुआ, किसी का कुछ दुख हुआ, कोई दुखी मन से बना रहा होगा, वो आप तक नहीं आएगी। ठीक है। तो जो रूल्स थे ये थे कि आपको 108 बार बोल लिखना है, 324 बार बोलना है। 3 आप यूज कर सकते हो, उसमें से क्रीम या स्वाहा, बाकी 2 आपके पसंद के। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बात रह गई थी ना फिर। अब हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, जिसमें कुटुंब समाये, बिल्कुल सुषमा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी साधु ना भूखा जाए। दीपाली मैम का अनम्यूट कर लेते हैं। दीपाली जी अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है, अनम्यूट करें। दीपाली मैम अनम्यूट कर ले। नहीं हो रहा है, फिर किसी और का करके दिखते। भारती मैम आप अनम्यूट करें। भैया इनको अनम्यूट कर दीजिए, फिर वही बोलेंगे जिनको हम बोलेंगे बोलने के लिए। दीदी अगर मैंने सबको परमिशन दे दिया तो मछली बाजार लग जाएगी। ठीक है। देखो, देखो हम मंत्र का क्लास कर रहे हैं, मछली बाजार नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। इस बार आप आरती दीदी की बात सुनोगे। ओके। मैं जिसका आप नाम मैं लूंगी वही बोलेगा, बाकी सब चुप। ठीक। 5 मिनट करके देखते हैं, कुबीर भैया को बताते हैं कि हम बिल्कुल बात मानेंगे। मैंने परमिशन दे दी है। आप नाम बताइए, वो माइक अनम्यूट करेंगे, देखिए। ठीक है, दीपाली मैम। मत दीदी। नमस्ते नमस्ते, हो गया, बोलिए मैम। फिर से म्यूट कर दिया आपने। राजू सिंह यादव सर बोलिए, आप अनम्यूट करें खुद को, हाँ। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। दीदी मेरा कोई सवाल नहीं है, एक अनुभव है। जब हाँ जी। मैं बचपन में पढ़ रहा था, क्लास 12 का स्टूडेंट था, तो उस समय मेरी एज केवल 15 साल के आसपास थी। मतलब बहुत कम हम्म, एज में इंटरमीडिएट में था। और उस समय काफ़ी उलझने थी, सिलेबस बहुत बड़ा था। तो कोई गुरु ही हमें बताए थे कि आप सरस्वती मंत्र या फिर गायत्री मंत्र आप अपने एक कॉपी बना लीजिए और उस पे लिखिए। तो मैंने पेज को कॉपी को आधे भाग में सरस्वती मंत्र लिखना शुरू किया और आधे भाग में गायत्री मंत्र। और मैं बता दूं आपसे कि
ऐसा होता था कि जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो और सरस्वती मंत्र को ओम अध्यात्म ममधि दैवच्च देवनम समगेश्वरी प्रत्यागास्ते वंदति यामा पात सरस्वती लिखना जब मैं शुरू करता था तो लगभग 3, 4, 5 बार या 10 बार लिखने के बाद ऑटोमेटिक मन शांत हो जाते थे और फिर मैं पढ़ने में लग जाता था। 1 डेढ़ घंटा पढ़ने के बाद फिर लगता था कि अब दिक्कत आ रही है थोड़ी-सी, तो फिर मैं गायत्री मंत्र या फिर सरस्वती मंत्र को लिखना शुरू करता था। तो वास्तव में ये बहुत बहुत बेहतरीन काम करता है। लोग अगर इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करके काम करें तो। हाँ, जी, बहुत जी। अच्छा काम करता है। अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, बहुत जी, अच्छा जी। काम करता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका भैया। सुनील चौहान भैया, आप बोले, अनम्यूट करें। हाँ, वंदे मातरम दीदी जी। वंदे मातरम भैया। 2-3 क्वेश्चन है। एक तो जैसे आपने बताया कि इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा मंत्र को, हम्म, तो क्या हम्म, सभी मंत्रों को इंस्टॉल करना पड़ेगा? हाँ, सभी को करना पड़ेगा, सभी को करना हम्म, पड़ेगा। एक दिन में सबको। कर सकते हो, थक गए तो आज एक, कल एक, परसों एक कर सकते हो। जी। ठीक और है। अगर मंत्र किसी दूसरे के लिए पढ़ना है हम्म, तो उसको बहुत उस अच्छा प्रश्न है सुनील भैया। इसके देखिए, लिए। अगर अगर मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है, अभी जिनके लिए मैंने, जिनके ऊपर मैंने टर्म डाला था, टर्न डाला था, मैंने बस ऐसे ध्यान लगाया कि सुनील चौहान जी, और मंत्र पढ़ दिया। पास में है तो जी। आप सीधे पढ़ो, फूंक मार दो। ठीक है। जी। पास में नहीं है तो उनको याद कर लो, याद कर लो। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, राम जी आ जाते हैं, राम राम बोल देते हो तो आ जाते हैं, उनकी एनर्जी आ जाती है। उनको याद कर लो, जी। फिर मंत्र डाल दो। आप हर किसी के लिए कर सकते हो। एक व्यक्ति के लिए 3 मंत्र कर सकते हो। आप अपने लिए 3, अपनी पत्नी के लिए 3, दूसरा अलग 3 भी कर सकते हो। ठीक है, जी। सुनील भैया। धन्यवाद। जी, जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी। अंजू गर्ल मैम। अंजू गोयल मैम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी हमारे घर में ना जैसे कभी भी मतलब चोट लगती रहती है। जैसे एक ठीक हो गई, बेटी के लग जाती है, मेरे ठीक होती है, तो कभी मतलब हर परेशानी ये चीज रहती ही रहती है। अभी भी जस्ट अभी भी मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है। ऐसे मतलब अच्छा, 2 साल हो गए, चोट लगती रहती है, कोई भी काम फिर हो नहीं पाता। उसके लिए क्या, कौन सा मंत्र करूं? आप प्रोम करें हनुमान जी वाला। अच्छा जी। हनुमान जी की बहुत ज्यादा शक्ति थी, और इतना वो परेशान करते थे बाकी लोगों को जब वो छोटे थे, तो उनको बोला गया शांत हो जाओ, भूल जाओ कि तुम्हारे पास शक्ति है ना। हनुमान जी की करे, फ्रोम करे। अच्छा, मैं एक बात और बताती हूँ। पीरियड्स में हम फ्रोम नहीं कर सकते, बाकी सारी देवी देवताओं का चलेगा। दीदी, ठीक है। और आपने हाँ वो मंत्र बताया था जो पीरियड्स में दर्द, बाकी सब दर्द के लिए, वो उस टाइम मेरे कोई फोन हाँ, आ गया था तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सा मंत्र था वो। वो है टन, टॉ के ऊपर डॉट, टन। अच्छा जी। ठीक ठीक है। है जी। ओके, हाँ, ओके। जो अभी अंजू मैम ने लिख के दिया ना, वो वाला। ओके, थैंक। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, भारती मैम। भारती सोना हवाने। सभी को वंदे मातरम। मेरे वंदे मातरम। मुझे भैया जी से कुछ पूछना है। मैं भैया जी से पूछना है तो भैया जी से पूछ लीजिएगा, अभी ये वाला कर लेते हैं, फिर बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे मैम। सॉरी सॉरी, मेरे को ठीक है। पता नहीं था इसलिए। हाँ हाँ। जब भी हाँ, मैंने ट्राई किया था नहीं नंबर लगा, 1 महीने से मेरे को ये पूछना है। आप, ठीक है, हाँ। मैसेज कर दीजिए भैया। ठीक है। हाँ, हाँ। अपना नाम लिख दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। एक अंजू गोयल मैम थी, एक अंजू मैम है। अंजू मैम। हेलो, नमस्ते नमस्ते। मैम। मैं खुद भी एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ ओह, नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छी बात है। और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी मैं करती भी हूँ। हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी करती हूँ। और ये ना आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं सबको बताने के लिए। और इसके अंदर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जो पूछ रहे थे ना अभी कि ना हम दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं। तो अब जब उसको एनर्जाइज कर लेंगे आप, उसके बाद में पानी के गिलास पे भी आप इस मंत्र को करके उनको पिला सकते हो, जैसे हाँ, मैं बच्चों ये के लिए। लास्ट लास्ट में बता दूंगी अंजू मैम, मैं लास्ट में बता दूंगी खाना पीना को कैसे करना है, हम्म। बता दूंगी।
ओके मैम, बहुत ठीक है, अच्छा। थैंक यू। मैं ये पढ़ाती भी हूँ, मैं स्पीच वर्ड्स पढ़ाती हूँ, पर ये हमारा चौपाल है, तो मैं आप लोगों के लिए जितना मेरे से हो पाएगा उतना देके जाऊंगी इतने समय में, ठीक है। और ये है, नेक्स्ट है विष्णु राजवर मैम। सर होंगे ना विष्णु राजवर तुम? जी आ, सर। प्रणाम। आत्मा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम आ, भैया। हाँ जी। मेरा एक सवाल था कि जी। मेरे साथ में रहने वाले एक दोस्त है जो मेरे साथ हम्म। में रहते थे, और जो है वो कहते रहते थे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। मैं उसके ओहो। लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है। हम्म। अगला है कि किसी को बताया भी तो वो लोग भी जो है इस चीज के लिए बोले कि भाई इस तरह बकता रहता है वो। और वो आदमी जो है ट्रेन से ही कूद गया। ओहो। तो मैं हम्म। उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। और दूसरी बात क्या है कि अगर जानकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाने के बाद जो है ना, ये दुख होता है बहुत ज्यादा। कि इसके लिए भी कुछ होता है क्या कि अगर उसको हाँ। एक इस तरह से कोई चार्ज किया जाए कि वह वो इस चीज को भूल जाए। हम्म। देखिए विष्णु सर, पहले आप खुद को उनसे मुक्त करिए। अच्छा। हम रेकी सिखाए। आप अपने ऊपर बोझ लेके मत जाइए, आप हेल्प नहीं कर पाए लेकिन जिम्मेदारी आपकी नहीं थी। जी। आपकी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको किसी कंसल्टेंट को मिलना चाहिए था, किसी से बात करनी चाहिए थी, किसी दोस्त को बताना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि क्या हो सकता है लाइफ में। जी। भगवान ना हमें कभी भी क्विट करने का ऑप्शन नहीं देते। मतलब जो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, क्विट कर लेता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, अगले जन्म में फिर से वही होना है। मैं पास्ट लाइफ रीडिंग करती हूँ। वही दुख जी। आपको झेलना है। आप उसको कम करा सकते हो अपने कर्मों से, भाग नहीं सकते। भागना अलाउड नहीं है। भगवान अच्छा। हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हर चीज पे मदद करेंगे। आप अपने ऊपर 21 दिन तक, विष्णु जी एक और लास्ट में बताने वाली थी, एक इतना छोटा सा पेपर लेंगे, इससे भी छोटा, जी। येलो कलर का लेंगे, ये तो मेरा सिंबल है, व्हाइट है, येलो कलर का लेंगे, रेड पेन से लिखेंगे स्वाहा। ठीक है। ठीक है। अपने ऊपर से ऐसे बारेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम सी लिखते हैं ना इंग्लिश में, 1, हम्म। 2, 3, 7 बार, 9 बार या 11 बार, ऐसे जी। मारेंगे और घर के बाहर जाके जला देंगे। अपने घर के गेट के बाहर संध्या समय में, सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा हो, आपके जी। मन में जो बोझ है ना वो निकल जाए। जी दीदी। आप जो खुद को उनसे कनेक्टेड फील करते हो, उससे आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है। जी दीदी। ठीक है 21 दिन दीदी। आपको लगातार करना है, बिना एक दिन भी एब्सेंट किए। ठीक है। आप जी मुझे दीदी। 21 दिन बाद गोविंद भैया को बताना, वो मेरे को बताएंगे। ओके। जी दीदी। ठीक है। और उनके लिए ना, अगर आप चाहते हो उनके लिए कुछ कर सकते हो, तो हार्ट चक्र में, यहाँ पर हार्ट चक्र होता है, ऐसे बैठेंगे और जी। ध्यान करेंगे। हमारे क्राउन यहाँ होता है, यहाँ से गोल्डन लाइट और हार्ट से पिंक लाइट जाके उनको ब्लेसिंग्स कर रही है, बोला भगवान इनको जो जन्म मिलने वाला है उसमें उनका बेस्ट मिले, उनका भला जी। हो। ठीक है। इतना ठीक है आप दीदी। अभी कर सकते हो। ओके। ओके। ठीक है। ज्योति उकलाना मैम, शार से जो है वो अनम्यूट कर ले। ज्योति उकलाना मैम, अनम्यूट करें खुद को। नहीं हो रहा है क्या? हो हेलो, गया, बोलिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। जी मेरी ननद है, उनको मतलब हाँ। रात को परछाइयाँ दिखती है और उनका इलाज भी बहुत करवाया, लेकिन ये कुछ फर्क अच्छा। नहीं है, इसलिए क्या कर ठीक है। सकते हैं? हम्म, उनके आसपास ना, आप अपने घर पे जितने भी बाथरूम और टॉयलेट है, वहां पे एक कटोरी नमक रखेंगे, साबुत नमक। वो पाउडर वाला टाटा सॉल्ट नहीं, जो सस्ते में मिलते हैं ना, बहुत सस्ती हाँ नमक जो जी। मिलती है, खड़ा नमक या ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, उसको हाँ रखेंगे जी। कटोरी में, या तो प्लास्टिक के बाउल में या तो कांच के बाउल में। उसको डेली टॉयलेट पे डाल के फ्लश कर देंगे। ठीक है। जी। ठीक है। और कपूर होता है ना, भीमसेनी कपूर, हाँ जी। भीमसेनी कपूर, आप सब लोग करें इसको। एक दिया आता है, मैं आपको वो बताऊंगी, वो भेजूंगी फोटो उसकी। नीचे आप दिया लगाएंगे, ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल देंगे, तो कपूर जलता नहीं है, वो स्मेल पूरे घर पे आ जाता है।
प्रतिदिन संध्या को अगर आप कपूर की दिया जलाते हो तो कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आती है तो वो चली जाती है। और उनपे भी ना प्रोम या स्वाहा यूज करें, जैसे मैंने अभी बताया ना सर को कि अपने ऊपर से ऐसे 9 बार 7 बार 11 बार जी मार के दीदी। चलाना है, ये करें। ठीक है, फर्क पड़ेगा। ओके। और दूसरा हाँ भी सवाल है। जी जी बोलिए। जी मेरा बच्चा है 3 साल, 3 साल का बच्चा है, वो फोन के लिए बहुत ज्यादा रोता है। किसके लिए? और फोन फोन के के लिए, लिए। अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, ठीक और है। वो काटने लगता है मुझे भी, गुस्सा, ऐसा देखो करता है। पता है, मैं गर्भ संस्कार में पढ़ाती हूँ, बच्चे को ना नहीं पता होता गुस्सा क्या होता है। हम क्या बोलते हैं जब बच्चा छोटा होता है, ये बड़ा गुस्सेल बच्चा है, ये बड़ा गुस्सेल बच्चा है। गुस्सा जो शब्द है ना, हम ही ने डाला उसके मन में। हाँ जी। उसको तो पता ही नहीं था गुस्सा क्या होता है। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था, मैं उसको खाना जब खिलाती थी, नमक नहीं डालती थी, चीनी नहीं खिलाती थी, और वो खाता था। तो सब मेरे से पूछते थे कैसे खा लेता है। मैंने बोला इसने कभी पहले थोड़े खाना खाया कि नमक डाला हुआ खाना कैसा उसको पता चलेगा। नहीं खाया ना, उसने जो खाया उसको लगा यही खाना है। उसको पानी पिलाओ धीरे धीरे। सिल्वर का ग्लास। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा, कब जन्म हुआ है, तारीख क्या है? जी किसमें भूल गई। अच्छा, तीन कोई बात साल का नहीं। है, पहले ठीक है, 9 तारीख को। ठीक है, स्वाहा डाले उसमें, स्वाहा डाले, थोड़ा शांत हो जाएगा। सिल्वर सिल्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो पाजीत बनती है ना जिससे, सिल सिल्वर, चांदी चांदी, हाँ चांदी। चांदी का ग्लास छोटा सा लेंगे, पानी उसमें हमेशा उसको पिलाएंगे जब तक वो 12 साल का ना हो जाए। हमेशा कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कराए अच्छा। कराए, ठीक है। हमेशा चांदी के ग्लास में पानी पिलाए, गुस्सा कम हो जाएगा। गुस्सा ठीक। करता है, काटता है, रोता है, ये शब्द अपने जीवन में उपयोग करना बंद कर दें। जी ठीक दीदी। है, कहानी सुनाए, कहानी सुनाए। ओके। जी दीदी, थैंक यू ठीक दीदी। है, ओके। सुमन एच माने दीदी। आपका हो गया सुमन दीदी, आप अनम्यूट कर ले खुद को। नहीं हो रहा है क्या? सुमन दीदी का जब तक हो जाए, आप आकांक्षा दीदी बोले। आकांक्षा घणघस दीदी, आप वंदे बताए। मातरम। वंदे वंदे मातरम मातरम दीदी। दीदी। वंदे मातरम। दीदी मेरे को भी जैसे कुछ क्वेश्चन करने थे, बाकी कुछ हाँ बहनों ने हाँ, भाई ने वो पूछ तो लिए। जैसे बोलिए। गुस्सा करने का आपने बताया था कि बिना हाँ। सोचे समझे कुछ भी गुस्सा कर देते हैं। हम्म। जैसे अब मेरी बहन कर रही है हम्म। तो बिना बात पे, तो मैं उसके लिए ओम का उच्चारण कर सकती हूँ? आप कर सकते हो, लेकिन पता है जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो उसको खुद को करना चाहिए। नहीं मेरा वो बेटा 12 साल से मेरी बड़ा है, वो अगर मेरी नहीं देवरा मानता है। मेरी जैसे मेरी देवरानी है, तो अब जैसे वो हाँ, गुस्सा कर रही है, हाँ, बिना बात पे करी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने जा रही है किसी स्वाहा को भी। बोल, उस पे जैसे डाल देना, स्वाहा स्वाहा डाल देना। हाँ, एक काम करना, कितनी बार? जो पानी पीती है ना वो, घर में सभी कर सकते हैं, सभी के लिए जो पानी आप रखते हो पीने का, उसमें स्वाहा डाल देना। 11 बार स्वाहा बोलना, फूंक मार देना उसको। और ये इंटेंशन रखना कि इस पानी को पीने से अ, हमारे घर के बच्चे या फिर हमारे घर के मेंबर्स शांत हो रहे हैं, मीठी बातें करते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मीठी बात करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। ठीक है, ऐसा बोला करो। और एक और हम्म। जैसे एक बार बार चोट लगती है, मेरे पापा जी हैं, वो बाइक पे हम्म। जाते हैं, कभी भी किसी टाइम एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता है उनका। हफ्ते 10 दिन में चोट लगती रहती, बाइक पे से फिसल जाना, गिर जाना। ठीक है, तो उनको कौन सा? आकांक्षा मैम सुनिए, उनको बोलना जब भी घर से निकले, जब भी घर से निकले, नोस्ट्रिल चेक करेंगे कौन से नाक से हवा निकल रही है, आ रही है, जा रही है। ठीक है, जी। जिस नाक से निकल रहा होगा वो वाला पैर पहले रखेंगे। हमारे जो दो नाक है ना, एक ही नाक से हवा जाती है आती है। ब्रीथिंग ब्रीदिंग जो है हम एक नाक से करते हैं। ठीक है, अभी मान लो मेरा लेफ्ट चल रहा है, तो मैंने राइट बंद किया, इनहेल किया, होल्ड किया, और बोला मैं सुरक्षित वापस घर आ जाऊंगी। फिर पैर रखा। जो नाक से हवा चल रही होगी वही पैर को रखना है। उनका हाथ से के बाद कभी एक्सटेंड नहीं होगा।
जैसे अभी ये वाला है, इसमें से अब मैं सांस ले रही हूँ तो ये वाला दबा के इससे ही लंबी सांस लेके यही हाँ वाला जिस पैर रखना। हाँ हाँ। और अगर दोनों से चल रहा है तो 5 मिनट रुक जाएंगे। ज्यादातर एक्सीडेंट हमारे तब होते हैं लोगों के जब दोनों नाक से हवा चल रही होती है और हम घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, और और ये चेक करना जैसे उनका ज्यादातर दोनों से निकल रहा होगा। जैसे अभी ये कोई भी है, जैसे आपने अभी ये 11 मंत्र लिखवाए, तो अभी इनमें से हाँ, कोई भी करना है तो उसका कितनी बार उच्चारण करना होगा उस समय? एक बार जब हम इंस्टॉल जैसे कर अभी लेंगे तो बच्चों के 11 बार। लिए है 11 बार। 11 बार, हाँ मन में सोच के कि अभी ये हाँ, जैसे मन में सोच कामदेवन के, हाँ वाला है, हाँ जी। मन में जी सोच के जी। जैसे गम का है, टन का है। हाँ जी जी, मन में सोच के, और मन में भी बोल सकते जी, हैं। और ये हाँ। जैसे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो ये कई हम्म। बार रुक जाते हैं कि अगले दिन कहते हैं मेरे को स्कूल में नहीं जाना। तो ये जो आपने सुहा वाला बताया, पीले कागज पे लिख के रेड इंक से, हाँ, तो उनके उससे ऊपर से लगा कि वो रात के टाइम उनके लिए भी जला दे, जैसे भी आपने हाँ, उनके लिए बताया। वो हम सभी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना बोल रहा है, नहीं जाना, तो बात करो क्यों बोल रहा है। जी, वो तो बात जैसे करके, ठीक है। पूछती हूँ मैं, वो कई बार कहते हैं कि हमारे सर आते हैं, वो टेबल सुनते हैं हमसे। यही यही पूछो, यही बात करो, स्टोरी सुनाओ रात को, उसको बोलो मेरा बेटा अब तो बहुत अच्छा टेबल बताते, अब तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है। ये स्टोरी भी सुनते हैं ना, ऐसे बताते कि हमें तो मोर वाली सुना दे, हमें गदड़ वाली सुना दे, ऐसी स्टोरी सुनने के लिए जिद करते हैं तो, या फिर टीवी अच्छा, देखने की जिद करते हैं। टीवी का एक टाइम रखेंगे, इस समय से इस समय तक टीवी चलेगा, फिर नहीं चलेगा, खुद भी उसको फॉलो करें। ठीक नहीं, है, हम तो टीवी ऐसे करें। देखते नहीं, जैसे भी ये टीवी वाईफाई कनेक्टेड है तो खुद चला के हम्म। यूट्यूब खुद चला लेते हैं। नहीं, टाइम रहेगा कि इस टाइम से इस टाइम तक देखना है, फिर नहीं टीवी चलेगा। ओके, रूल बना के रखे अपने घर पे। ओके। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। रूना सिंह मैम, अनम्यूट कर ले खुद को। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। जी मैम, बोलिए। मेरे दुकान की चाबी खो गई थी, अच्छा। किसी स्टाफ के हाथ से खो गई थी, मेरे हाथ से नहीं खोई हम्म, थी, किसी स्टाफ के हम्म, हाथ से खो गई थी। और हम लोग काफी चिंतित थे, उस जिसके हाथ से खोई थी उसको भी बहुत डर लग रहा था कि दुकान की चाबी खो गई है। पर मैंने हम्म, फिर मैंने कि कोई बात नहीं, दूसरी चाबी है, अभी मकान मालिक से बात करके दुकान की चाबी मांग लेती हूँ दूसरी। हम्म। लेकिन दिमाग में ना वो घूम रहा था कि चाबी गई कहाँ, चाबी गई कहाँ। मैंने स्विच वर्ड, एक रिच आता है ना, इंग्लिश स्विच वर्ड होते हैं, हाँ हाँ, तो वो रिच इंग्लिश का स्विच वर्ड मैंने, होते हैं। हाँ, तो मैंने रिच का मतलब ये अनुभव इसलिए सुना रही हूँ कि बाकी बहनों को विश्वास हो जाए। विश्वास समझ, हो जाए। और देखिए रुना मैम, वो तो इंग्लिश स्विच वर्ड है, ये तो हाँ हमारे वेद तब से है जब से हमारा यूनिवर्स है। हाँ, तो ये और उसी में से स्ट्रांग है। और स्ट्रांग है। तो मैंने हाँ उसमें से भी कुछ कुछ मतलब मेरे पास है, और इसमें से भी कुछ कुछ है मेरे पास है, हाँ तो मैंने उसका हाँ उच्चारण अपने मन में भी करा, और मैंने स्टाफ को भी बता दिया कि तुम लोग सब लोग इसको मतलब करते रहो, प्रैक्टिस में रहे, मतलब जितना हाँ, बार चैट प्रैक्टिस करोगे कर। उतना अच्छा होगा। पता है जी मैम, जी जी। हाँ चाबी हाँ मिल गई, ठीक है, हाँ 5 दिन बाद चाबी मिला, सब लोग इतने खुश थे कि मैं क्या बताऊं। हाँ। सभी लोग खुश थे। और उस मतलब बोलने से क्या हुआ कि उन लोगों का भी विश्वास जगा, और मेरे अंदर तो विश्वास समझिए आ ही गया, बहुत बहुत अच्छी तरह से आ गया। लेकिन मैंने इसका यूज किया और इसका बेनिफिट मुझे मिला। तो मैंने आज बहुत अच्छा, पहली बार ऐसा चौपाल में ये चीज आया, तो मैं बोली आज तो बोल ही लेती हूँ ताकि हाँ जी, हाँ जी। एकदम समझिए। काम करता है, आप ही लोग मुझे बताओगे फीडबैक देके कि ये कैसे काम करता है। तो ठीक इसलिए है। मेरा तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने इसका यूज किया है, तो या मुझे तो हाँ पूर्ण जी जी। विश्वास है इसका, समझिए मैं तो। भी डेली यूज करती हूँ, अपने बच्चों को जब बाहर भेजती हूँ ना, स्वाहा डाल के भेजती हूँ। अच्छा, हाँ, धन्यवाद मैम, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और बहुत थैंक यू नजदीक सो से मच। यूट्यूब से, मतलब हम इसमें यूट्यूब से ही ज्यादा ये कर रहे थे, लेकिन आज फेस हाँ, टू फेस मिले और क्वेश्चन आंसर जो हो रहा है ना, तो देखिए ये अब मुझे कुछ लग रहा है कि आपकी कनेक्टिविटी अगर है तो वो चीज आपके पास आ जाएंगे, पास आ और आज जाएगी, आप हाँ। आ गए हैं। सबसे अच्छी जी बात है कि जी। मेरी कनेक्टिविटी की वजह से हमको लग रहा है कि हमको तो आप मिल गई, बाकी लोगों को जो गोविंद भाई लाए हैं पता नहीं कैसे आया। मतलब अपने आप में एक आश्चर्य फील हो रहा था अभी मुझे, जब मैंने आपको देखा तो मुझे
अंदर से बहुत अजीब लग रहा था कि आज मैं मैम से बात कर लूंगी। थैंक यू मैम, और मैम धन्यवाद। नहीं बोलना है हम लोग को, दीदी से। आज हम लोग के चौपाल में ना दीदी है, इसलिए मैम तो नहीं बोल पाएंगे। हम लोग का हाँ, नियम है, हम लोग दीदी बोलेंगे, ठीक है वो दीदी। मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो हम लोग मैम बोलते हैं एक दूसरे को, हाँ, तो इसलिए मेरे लेकिन मुंह से बार बार मैम निकल जा रहा है। लेकिन हमारे चौपाल में है 500 का लग जाएगा पनिशमेंट हम हाँ, लोग को, तो दीदी अच्छा, बोलना है, अब ठीक तो मेरे है। से गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी, सबको दीदी ही बोलना है। तो मैं मैं आपको गायत्री दीदी परिवार से हूँ तो हम लोग भी दीदी बोलते हैं वहां पे सबको, एक दूसरे बहुत बहुत धन्यवाद परिवार मैम, और दीदी। भी कुछ में आया थैंक कीजिए। यू। जी चलिए, जी, थैंक यू। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। सुमन ढाका। वंदे मातरम दीदी। वंदे आपने मातरम बहुत सुमन। बहुत अच्छा बताया। एक दो मंत्र तो मैं भी यूज करती हूँ दीदी, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। हम्म, लेकिन मेरे घर में दीदी शराब की बहुत आदत है सबको, और उस अच्छा, वजह से ना काफी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके लिए दीदी कुछ अलग से है क्या? हाँ है, बता रही हूँ। एक तो आप स्वाहा डालेंगे, ठीक है। एक डालेंगे आप ब्रोम, मैं वो भैया को भेज दूंगी। एक आप डालो राम राज, रा जी राम राज। तो घर में अगर शराब वगैरह के लिए झगड़ा हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा। अगर जी पी के वो चिल्लाना विल्लाना हो रहा है, वो कम हो जाएगा। एक आता है टेरंटुला करके स्पाइडर, टेरंटुला, मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगी। उसकी फोटो निकाले और उनके बेड के नीचे रख दे। एक ब्लैक कलर का स्पाइडर, स्पाइडर जो क्या बोलता है स्पाइडर को हिंदी में? मकड़ा। मकड़ा, हाँ मकड़ा, मकड़ी होती है एकदम ब्लैक कलर की। गूगल पे आप टेरंटुला लिखेंगे तो वो आ जाएगा। उसकी प्रिंट आउट निकाले, उनके नीचे रख दें, जी ठीक है। और जी एक काम आप और करना, चाय पत्ती होती है ना, चाय पत्ती, ग्रे कलर का कपड़ा ले, थोड़ा सा चाय पत्ती डाले, ऐसे उतार के 7 बार 9 बार या 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको जला दे। छलनी में रखे, चाय छलनी में, और उसको जला दे। भाप निकलनी चाहिए उससे जल के। और जब दीदी तक जैसे व्यक्ति हम गांव व्यक्ति में अगर, रहते हैं तो चूल्हे में डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। चूल्हे पे नहीं डालेंगे, मतलब उसको जलने के लिए ना भाप से जलना चाहिए, सीधे आग में नहीं जी डालेंगे। जी आग में ठीक दिखा देंगे उसको, ठीक। ठीक है। अब जब व्यक्ति अगर चाह रहा है कि छोड़ना, तो वो छूट जाएगा। दी अगर उसमें चाह थोड़ी नहीं सी रहे दीदी, यही तो चाह समस्या है नहीं ना, रही, चाह नहीं। कम जी कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। जी जी दीदी, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। अभी अमित त्यागी सर, भैया अमित त्यागी भैया। जी वंदे वंदे मातरम किया मातरम है, दीदी। वंदे मातरम। जैसे जो भी, जी आप दीदी जैसे बता रही हैं, जो मंत्र को बोल के डालने का मतलब यही तो है कि जैसे बोलना है और उसमें फूंक मारना हाँ जी, खूब मानना है। है ना? जैसे पानी, वैसे देखिए, पानी। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप ऐसे फूंक नहीं मार सकते, फिर लोग बोलेंगे क्या कर क्या रही है, फूंक क्यों मार रही है, तो मन ही मन कर हाँ देना। जरूरी नहीं कि सही है, फूंक मारना, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा जैसे कुछ बच्चे हैं हमारे यहाँ, मतलब हम्म, बात ही नहीं मानते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। उनको मतलब कितना भी समझाने का प्रयास करो। तो एक बच्ची है हमारी, बहुत जिद्दी है। एज वो बताए, इस समय एज पीछे आ भी, एज है कितने छह साल? साल अच्छा, 6 साल। हाँ। हाँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 19 दिसंबर 2023। भैया। ये ना बहुत अच्छी है। इसको जीवन में जो चाहिए मिल जाएगा, थोड़ा सा जिद करे, ठीक है। हाँ इसके पास ना, ये थोड़ी सी जिद्दी है, अपनी बात मनवा हाँ लेगी, हाँ। और इसको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। इसको हनुमान चालीसा लर्न कराए, ठीक है? और वो जी पढ़ाए डेली, बात मान जाएगी, चिंता मत कर, ठीक है। स्वाहा जी डाल दे, एम बता दे, जी बच्ची है तो पढ़ने में अच्छा है। इसको जो जीवन में चाहिए वो मिल जाएगा। आप इसका इस बात का ध्यान रखिए कि गलत चीज का डिमांड ना करें, जी 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 ठीक बिल्कुल। है। हाँ, बहुत अच्छा, लकी है। अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे जैसे बच्चे होते हैं ना, तो अक्सर क्या है कि इस समय मतलब जो लड़के होते हैं, वो उम्र में तो जैसे 2 साल के हो गए, 2.5 साल के हो गए, लेकिन प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं वो लोग।
हाँ, लड़कियां जल्दी बोलना स्टार्ट कर देती उनके हैं। राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में ना ग्रीन कलर का धागा बांध दीजिए। और उनके अच्छा ना थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, थ्रोट, इसको बोलते हैं थ्रोट, यहाँ पे उसको हाँ प्रॉब्लम है बेबी को। तो उसके लिए मंत्र आप लिख लीजिए हम, ह के ऊपर हम, डॉट, हम। जी जी जी। तो ग्रीन और मतलब आप कपड़ा उसको उसके बोलना, लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड में बांधना है ना? हाँ आप उसको बोलना, बिटिया है ना, लड़का लड़का। लड़का तो राइट साइड पे बांध दीजिए। तो उसको बोलना अच्छा, खुद लड़का है हम तो राइट चैंट साइड में। करेगा, ग्रीन कलर का हाँ धागा बांध देंगे, ठीक है, ग्रीन कलर का धागा बांध देंगे। जी। और अगर किसी ने पैरट होते हैं ना, तोता पाल के रखा है, आपने नहीं किसी और ने हाँ पाल हाँ के अगर रखा होगा, तो वो जो खाना खा के छोड़ देते हैं ना, जो गिरा देते हैं, थोड़ा सा उसमें से अपने बच्चे को खिलाए। जी 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 ठीक है, हाँ। जी। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम धन्यवाद। भैया। अ, ये मीना कुमारी आर्या जो है, हाँ जी, आप बोले दीदी। हाँ, वंदे हाँ दीदी, मातरम। वंदे मातरम दीदी। हाँ दीदी, हमारे पतिदेव है ना, हाँ, जो भी काम करते हैं उसमें लाभ ही नहीं होता है, वो पीछे ही हटते रहते हैं। उसका कोई उपाय है तो बताइए ना। लाभ नहीं होता ना, बिजनेस करते हैं। हाँ, बिजनेस करते हैं। बिजनेस नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, जी। ठीक है। गोविंद भैया, हम ना एक स्वर विज्ञान का क्लास रखते हैं किसी दिन। तो स्वर विज्ञान ना, जितनी भी आपने ज्ञान विद्याएं सीखी हुई है, सबसे बेहतरीन विद्याओं में से है, सबसे बेहतरीन विद्याओं में से है। तो वो कोई भी समस्या है वो भी ठीक कर सकता है बहुत इजी वे में। दो सबसे सरल विद्या जो है ना, एक मंत्र है और वो है, मैं आपको एक स्विच वर्ड दे देती हूँ जो उसका काम आ जाए, ठीक है। एक स्विच वर्ड है, मंत्र है नल नील, नल नील, ठीक है, नल लिख नील। लीजिए, नल नील। और एक है कल्प वृक्ष, सभी लोग लिख लें। कल्प वृक्ष ना, आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी लक्ष्य हो, उसको पूरा करने में मदद करता है। आप जब कल्प वृक्ष कर लेंगे ना, ऐसे हाथ में रखेंगे, पानी रखे, कुछ भी रखे, पानी रखेंगे, ग्लास रखेंगे, ये ग्लास है, ऐसे रखेंगे, 11 बार कल्प वृक्ष चयन करेंगे, फूंक मारेंगे, वो पिलाएंगे। इंटेंशन यही रखेंगे जब इसको करेंगे कि मेरे दुकान में बहुत अच्छा काम चल रहा है। अगर आप 2,000 रुपए कमाते हो डेली के, तो बोलना 2,500 कमाए, तो धीरे धीरे 3,000, 2 से 20 नहीं करना है, ठीक है। वैसे करें, कल्प वृक्ष आपकी हर विश को फुलफिल करता है, हर तमन्ना को पूरा करता है। कल्प वृक्ष भी एक मंत्र है, ठीक है जी। जी। ज्योति पासी दीदी, हाँ हाँ, कभी आदित्य जी बिल्कुल सही लिख देते हैं। ज्योति पासी दीदी। नल नील पूरा भरदरे। मीनू दीदी आप म्यूट कर लें, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर लें और म्यूट कर लें। मीना कुमारी दीदी, हाँ बोलिए, ज्योति दीदी बोलिए। वंदे मातरम दीदी। दीदी जैसे वंदे दर्द मातरम। बहुत, इतना दर्द है कि वो पॉइंट बहुत फील कर रहा है, तो पुष्पा उसके लिए मैम, जो एक आपने बार टच। मुझको म्यूट कर ले, 1 मिनट। पुष्पा मैम म्यूट कर ले। अब बोलिए दीदी, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, हाँ जी। दीदी जैसे कि दर्द बहुत ज्यादा, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, उस कहाँ टाइम पे? पे मंत्र, लोअर बैक पेन पे, लोअर पे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिस जगह पे, अच्छा, हाँ 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 हाँ। हम्म हड्डी पर बहुत ज्यादा है, और पीरियड्स भी आ रखे हैं। तो जिस हम्म। टाइम पीरियड्स होते हैं दर्द जरूरत से ज्यादा होता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, तो उस टाइम क्या मंत्र बोल के हम दर्द को कम कर सकते हैं? टन, टन से मन वो कम हो जाएगा, आपका दर्द कम हो जाएगा, टन से कम हो जाएगा, हाँ। ने एक बताया मुझे कि जैसे कि हम ये शराब का जो बता रहे थे आप, उसके लिए हाँ, चाय पत्ती में क्या मतलब बताया आपने, वो क्या करना, भाप चाय का क्या पत्ती, करना है? एक ब्राउन कलर का कपड़ा लेंगे, छोटा सा ब्राउन कलर का छोटा सा कपड़ा, थोड़ी सी चाय पत्ती डालेंगे, ठीक है। हाँ जी। उसको ऐसे, जो शराब पीते, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार या 9 बार या 11 बार, ऑड नंबर्स में, 11 ठीक है, एंटी ऐसे क्लोज वाई करके मतलब। हाँ जी। सर से ठीक है। बाहर के
गैस पे दिखा ओके। देंगे, चाय छलनी पे रख के वो कपड़ा और वो जल जाए। ओ, ठीक है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और एक क्रिस्टल भी आता है एमेथिस्ट करके। एमेथिस्ट थोड़ा सा कहीं से मिल जाए ना खरीद के, और जो लोग शराब पीते हैं उनके आसपास रखें। छोटे छोटे भी आते हैं। क्रिस्टल, कछुआ तो नहीं, कछुआ टाइप होता है क्या दीदी? ये ये नहीं है एमेथिस्ट, ऐसे छोटे छोटे पत्थर आते हैं। और छोटे छोटे वैसे पत्थर आते हैं कांच के, तो पर्पल कांच के नहीं होते, क्रिस्टल होते। क्रिस्टल मैं होता किसी का है ना? नंबर दे दूंगी। हाँ, वो आप रखिए, वो थोड़ा अच्छा दिमाग को ना शांत करता है, एडिक्शन से बचाने में मदद करता है। जी। दीदी धन्यवाद। लक्ष्मी प्रिया महानता दीदी। जी मैम। जी हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। दीदी। दीदी मेरा बच्चा थोड़ा फ्रिकिल माइंड होता है और पढ़ाई में थोड़ा धीमा धीमा रहता है, ठीक है। मतलब उसका नॉलेज है, लेकिन वो कभी भी टीवी देखेंगे ना, कभी मोबाइल देखेंगे ना, कभी खेलेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसके लिए अभी 12 साल कंप्लीट हुआ 13 जनवरी को। 13 जनवरी को 12 साल कम, 13 जनवरी की डेट, अच्छा हाँ। ठीक है। तो अभी हम उसको चांदी के गिलास में पानी पिला सकते हैं? हाँ, पिला सकते हैं, पिला सकते हैं। और ये उसको क्या करें? जी। जैसे बड़ा हो जाएगा ना, किसी गुरु से मंत्र दिलवाइएगा। ठीक है। जी। हाँ। अभी के लिए क्या उपाय है दीदी? अभी आपने क्या बताया, जिद करता है? हाँ मतलब, हाँ माइंड उसका ठीक एक ही जगह नहीं रहता है, कभी मोबाइल देखेंगे तो कभी टीवी देखेंगे। ये ऐसे ही रहेगा, ये इस ना बहुत ज्यादा होशियार बच्चा है। इसका दिमाग, अगर आप किसी समस्या के 2 रास्ते होंगे ना, इसको 4 पता होंगे। एक काम करना आप, जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी, जी उसकी हम फोटो ओडिशा रखना, से। और उसकी फोटो रखना इसको, कोई जगन्नाथ जी का मंत्र या खाटू श्याम जी, उनका मंत्र इसको करवाना, बोला ये प्रणाम करो। ठीक है। जी जगन्नाथ जी को। जी। हाँ। और दीदी एक क्वेश्चन था, जैसे जी। मतलब घर में जितने लोग रहते हैं भाई बहन, सपोज कि कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, तो हम चाहे उनको अच्छा भी बोले, तो उनको उनसे गलत, मतलब जैसे दीदी ने गलत बोली वैसा रिएक्शन आता है। तो ये सब कैसे, मतलब सब कोई हम लोग मिलजुल के रहेंगे? रामराज। 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 हाँ, और एक होता है शुभ लाभ। शुभ लाभ भी शुभ एक लाभ। मंत्र है, आप लिख लो। अगर अच्छा। आपको ना उसको हमने। मिलजुल के रहना है तो रामराज। जी। घर में सुख शांति चाहिए ना, शुभ लाभ। जी। जी। ठीक है। जी। 11 बार चैंटिंग करेंगे दीदी? हाँ, पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद 11 बार चैंटिंग करेंगे। जो येलो कलर का पेपर में रेड इंक से 11 कलर लिखेंगे, की। जी। जैसे गो हाँ। गो लिखे थे, उसी तरह सारे मंत्र को उसी तरह ही लिख के चैंट करना है ना? हाँ। जी जी जी। हाँ। फिर बाकी हम लोग 11 11 बार बोल सकते हैं। जी। जी दीदी हाँ। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ओके। राखी दीदी। राखी दीदी। हाँ हाँ, दीदी, बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। हाँ दीदी, मेरा एक सवाल है। हमारा बेटा है 23 साल का कितने साल और का? 23। हाँ। हाँ तो वो ना नौकरी की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी। जी। तो मैम कभी तो आधे नंबर से रह जाता है, कभी पॉइंट से रह जाता है। तो ऐसा कोई मंत्र है दीदी उसके लिए? हाँ, कल्प वृक्ष है, और ना अनमोल नाम सूर्य है देव। उसका। एक तो जी। कल्प वृक्ष है, एक तो जी। कल्प वृक्ष है, हाँ जी। एक है सूर्य देव। जी। ठीक है, और उसको बोलिए डेली अपने पिता को प्रणाम करे और भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। ठीक है। ठीक है अंजलि दी। शायद वो चली गई कहीं, अंजलि मैम अब बोलेंगे ना, अंजलि मैम अनम्यूट करें। अंजलि दीदी नहीं है। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी मुझे आपसे पूछना था, मेरे घर पर ना आर्थिक तंगी रहती है भैया के यहाँ पे बहुत ज्यादा, और कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, तो आप उसके लिए बताइए क्या करें।
बीमारी के लिए तो आप स्वाहा करें और इंटेंशन रखें कि बीमारी सब स्वाहा हो रहे हैं, जल के भस्म हो रहे हैं, ठीक है। जी कपूर वाला रेमेडी करिए, रोज संध्या को कपूर वाला दिया जलाएंगे। और घी का। आर्थिक तंगी के लिए श्रीम श्रीम मंत्र का आर्थिक। चैंट करें। अच्छा, आर्थिक के लिए एक श्रीम का। एक और बात थी, हाँ आप जी लोग दीदी। चाहे ना जी चैंटिंग के अलावा अपने शरीर के लेफ्ट साइड में, बायां जी। भाग में, पेट से नीचे नहीं लिखते, बायां भाग में आप ग्रीन कलर पेन से स्ट्रीम लिख सकते हो, जैसे मैं अपने हाथ पे यहाँ पे लिख सकती हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। स्ट्रीम लिख सकते हो यहाँ ठीक है पे, दीदी। यहाँ पे, ठीक है ठीक ठीक है। है, लेफ्ट में। नहीं, ग्रीन कलर पेन में, ब्लैक में कभी नहीं लिखना है। नहीं, मैं दीदी मैं पूछ रही हूँ कि लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट में, हाँ, लेफ्ट हैंड, राइट। जी ठीक है दीदी। और दीदी जो आपने कपूर बताया है उसमें दिया जलाना है, वो घी का दिया जलाना है तेल का? घी का दिया जला, घी का दिया जला, शाम को पूजा के लिए। हाँ। नहीं, पूजा जी। के अलावा भी अपने ड्राइंग रूम में जहाँ पे आप लोग बैठते हो, कोई आता है बैठता है, वहां पे भी एक दिया जला। अच्छा अच्छा, ठीक पूजा ठीक तो है आप दीदी। करते ही हो, है ना। जी जी हाँ जी। जी, अच्छा दीदी, एक सवाल और पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। जी, मेरा बेटा ना 10th क्लास में है, उसके बोर्ड के एग्जाम है अब की बार। हम्म हम्म। तो वो पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन लेता है, बहुत ज्यादा। और खाता पीता भी नहीं रहता ढंग से, उसको बहुत टेंशन रहती है। हालांकि वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत टेंशन रहती है कि पता नहीं मैं 100% दे पाऊंगा या नहीं। उसको क्या करना देखो, चाहिए? उसको पहले बोलो कि एम चैंट करे, एम जो मंत्र दिया था सरस्वती का, ठीक है। अच्छा। कल्प वृक्ष करे और स्वाहा करे। और उसको समझाओ, कल्पवृक्ष। अगर वो 100% नहीं भी लाएगा, तब भी जी उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग 100% आते हैं ना, जो आईआईटी जाते हैं, जो टॉप करते हैं, जी जी। नहीं, जो वैसे बड़ी हम बड़ी उसको कंपनियों समझाते में, हैं। हाँ जी। उसको दीदी हम समझाते हैं कि ज्यादा टेंशन ना ले, लेकिन फिर भी बहुत लेता है, उसको रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। स्वाहा ना टेंशन को चला देता है। जब जी आप जी। स्ट्रेस हो रहे हो, स्वाहा डालो, ओम करने के लिए बोलो, ठीक है। अच्छा दीदी, जैसे स्वाहा का चैंट करेंगे तो पानी में, उसको जो पानी पीने के लिए देंगे उसमें 11 बार चैंट बोलना है, फिर उसको चैंट पीने को है, दे दें? खाने पीने में दे सकते हो। मतलब हर चीज में 11 बार करना है हमको? हाँ, ठीक है, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। सुनीता दीदी, सुनीता शर्मा दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी मेरा बेटा है 23 साल का, और उसको क्या है कि आए दिन कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है, किसी भी जैसे कोई भी किसी चीज में हाथ डालता है, कभी लोहे से लग गई है, कभी किसी चीज से लग गई है, तो उसको सुनीता दीदी, मैं लगती सुन ही नहीं रहती पाई है। एक बार। सुनीता दीदी, मैं नहीं सुन पाई, एक बार फिर से बोले प्लीज। मैं ये बोल रही हूँ दीदी कि मेरा बेटा है 23 साल का, तो हाँ उसको जो है आए दिन जैसे चोट लग जाती है, कभी हाथ पे लग हाँ। गई, कभी पैर पे लग गई, कभी जैसे कुछ काम कर रहा है उससे लग गई, तो उसको चोट हम्म, वगैरह बहुत लगती है, छोटी छोटी चोट वगैरह। स्वाहा डाल के घर से निकला करे, ठीक है। ठीक है। जो ठीक बच्चे है। 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को जन्मे होते हैं, उनको चोट लगती है, हनुमान चालीसा का पाठ करवाए। उसका 30 सितंबर का जन्मदिन है, जन्म है 30 2002। सितंबर टोटल, 30 सितंबर, फिर तीस साल सितंबर क्या दो है। हजार दो 2002। अच्छा, इसको ना थर्सडे को ना केला मत खिलाएं। इसको नॉन वेज वगैरह से दूर रखिए, मसाले तेल से दूर रखिए, अच्छा। ठीक है। और ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। हनुमान चालीसा का। ठीक है। हाँ, ठीक है। इसका कैट में भी नंबर आ गया है दीदी, तो आ अभी गया, हाँ, आई ये पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा ये। ये दीदी बहुत अभी अच्छा, बहुत आगे। आईसीआईसी ये बहुत जल्दी नौकरी नहीं करेगा। एक पढ़ाई खत्म, एक और पढ़ाई करेगा, वो खत्म, वो एक और पढ़ाई करेगा, पढ़ने में इसका बहुत ज्यादा मन लगेगा। अभी दीदी आईसीआईसी में इंटर्नशिप भी कर रहा है, तो ये हम इसको बोल रहे हैं कि कैट क्लियर हो गया इसका, तो कैट में वो मैंने कहा कॉलेज वगैरह ढूंढ लो, तो ढूंढ भी लिया उसने। तो उसको क्या है कि शायद बैंक से भी ऑफर आने वाला है, तो वो कहता है कि मुझे बैंक में ही जॉब मिल जाएगा तो मैं कर लूंगा। तो क्या जॉब करना करते चाहिए? करते भी ये पढ़ाई करेगा, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा कभी ये। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक यू। गायत्री दीदी, गायत्री स्वामी दीदी। गायत्री दीदी, जल्दी जल्दी अनम्यूट करें। नहीं है। सुमन एच माने दीदी, अच्छा गायत्री दीदी आगे बोलिए दीदी। नमस्ते दीदी। हम्म। दीदी मेरे को नमस्ते।
दीदी मेरे को ये पूछना था कि मेरे घर पे जी हमेशा बीमार रहते हैं, कभी कोई, तो क्या मंत्र बोलूं मैं? आप ना ह्रोम डालें, ह्रोम। हाँ, और एक शिव जी का जो मैं भी तो एनी टाइम बीमार रहती हूँ, या कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, और मेरे दिमाग में ना जैसे ऐसे रहता है कि क्या कभी कुछ होने वाला है, क्या कभी कुछ ठीक होने, है, ऐसे ही रहता है। हाँ मेरी बात सुनिए। कपूर को एक एक पीस कपूर लेंगे और ऐसे हाँ वो बोलेंगे कि जो भी बीमारी है वो इस हाँ कपूर के साथ ऐसे 7 बार करके इस कपूर के हाँ साथ जल के भस्म हो रहा है और बाहर जाके जला देंगे। घर से बाहर जला देंगे, उसकी जो धुआं निकलेगी घर पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हाँ। ठीक 21 है। दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और खुद ठीक पे है। स्विच वर्ड जो आपको अच्छा लगता है वो डालिए। ठीक है। ठीक है। हम्म। सुमन मानी दीदी। अब क्या होता है? सुमन मानी दीदी अनम्यूट करें। हाँ बोलिए दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। वो मैं कैंसर पेशेंट हूँ। ओके दीदी। हाँ हाँ, तो मुझे वो कीमो और रेडिएशन लगा है। हाँ। तो उस वजह से मेरे हाथों में पैरों में अभी भी जलन हो रही है। अच्छा दीदी, आप ना अपनी पहले हीलिंग करवाएं, रेकी हीलिंग करवाएं किसी से। ठीक है। दूसरी बात, डेली कपूर वाला दिया जलाएं अपने आसपास। हाँ डेली पाव भर, पाव बोलते हैं ना, 1/4 किलो, 250 ग्राम नमक अपने हाँ। आसपास रखिए और उसको डेली फ्लश करें, अगले दिन नया नमक रखें। हर दिन बदलना क्या नमक? हाँ, एक पाव डेली, डेली बदलना है, उसको फ्लश करना है। बाथरूम में नहीं डालना है, टॉयलेट में फ्लश करते हैं। ठीक है। ठीक है। वैसे करें और अपनी हीलिंग कराए। क्रोम डाले या तो क्रोम डाले अपने ऊपर। क्या? ठीक है। अभी जो मंत्र आपको बताया था ना, क्रोम या ह्रोम, क्रोम? एच क्रोम, क्रोम मैं भेज दूंगी। आप किसी ने ना कभी आदित्य जी ने लिख के सारा मंत्र भेज दिया था चैट बॉक्स पे। देसी साबुत नमक, यस, देसी साबुत नमक ठीक है ये मैम। रखना है। ठीक है मेरा जी। एक दूसरा क्वेश्चन है। हाँ मेरे बेटे की बर्थ डेट है 31 मई 2005। हेलो। बर्थडे वाला एक दिन और करेंगे, न्यूमरोलॉजी वाला एक दिन और करेंगे, क्योंकि अभी भी 19 लोग हैं हम। 10-15 लोगों का ले चुके हैं, अभी भी 19 लोग हैं। बर्थडे वाला हम करेंगे, मैं सबको रिमेडी बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। सबको बताएंगे। अब तो मैं आपके ग्रुप में आ गई हूँ ना। हाँ 4-5 क्लासेस रखेंगे, चिंता मत कर। ठीक है। आज के क्लासेस के ऊपर ध्यान देते हैं। रेखा दीदी अनम्यूट करें। रेखा दीदी आप अनम्यूट कर पा रहे हो? हाँ बोले दीदी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। हाँ दीदी, मैं मेरे लड़के की पूछ रही थी जी, वो भी स्कूल के लिए ऐसे ही जिद्दी करता है। अच्छा, कितने 11 साल क्लास हुए? में है। वो 16 साल का हो गया, 17वीं में लग गया जी 16 जून से। कितने का हो गया? 16 का हो गया जी। 16 का बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, जिद करेगा। जब तक 23 का हो जाएगा जिद करेगा। अब उसको स्वाहा डाल के पानी पिलाए, खाना खिलाए। ठीक अच्छा है। जी। स्कूल टीनेज एक में दिन, बच्चे जिद करते हैं। 2 दिन टाड़ मार, वो एक दिन जाएगा फिर वो कह दे है। इतने बड़े बच्चे को ना समझा नहीं सकते आप, फिर भी उसको पर्सनली किसी से बात करवाएं, उस पे मंत्र डालते रहे, उससे ओम, उसके लिए ओम चैंटिंग करते रहे, उसको सिल्वर के ठीक ग्लास में पानी पिलाएं। ठीक है। ठीक ठीक है दीदी। हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। सुनीता सिंह दीदी। वंदे मातरम दीदी। हाँ वंदे दीदी मातरम वंदे दीदी। हाँ दीदी, ये मेरा एक बड़ा लड़का है भाई, 26 अगस्त 2017 है ये। पढ़ता नहीं है, बहुत परेशान करता है। जब डांटो मारो बट तो कॉपी उठा लेगा, फिर बैठा रहेगा, पढ़ता नहीं है। देखिए पता है, अगर वैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताओगे ना,
किसी और दिन रखेंगे, पक्का मैं बताऊंगी, मैं आऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं एक दिन और आऊंगी और कोई बता बात सकती नहीं, हूँ कि हाँ। ऐसे और बता दो। फिर भी मैं सबको बता रही हूँ, पढ़ाई के रिलेटेड है ना किसी बच्चे का, तो एम सरस्वती माता का मंत्र है। उसके अलावा बच्चा ऐसी पढ़ाई कर रहा है कि किसी जॉब को क्रैक करना है, किसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके साथ कल्प वृक्ष जोड़ दे। जैसे मेरा बेटा कैट प्रिपेयर कर रहा है तो वो क्लियर हो जाए, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है तो वो क्लियर हो जाए, एम के साथ कल्प वृक्ष जोड़ दे। ठीक है, ठीक है रेखा दीदी, रेखा दीदी हो गया ना? आरती दीदी, आरती एस एफ सी दीदी, आरती दीदी, आरती दीदी एस एफ सी, रेखा दीदी, जसविंदर कौर दीदी, वंदे मातरम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दीदी मेरा लड़का है 9 साल का और वो इतनी जिद करता है, बहुत ज्यादा। देखो, मैं सबको बता रही हूँ, एक क्लास ना मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर ले लूंगी, ठीक है, आई प्रॉमिस, आज मेरा वादा है। एक क्लास मैं बच्चों के ऊपर ले लूंगी, कैसे पढ़ाना है क्या करना है मैं पढ़ाती हूँ। मैं गर्भ संस्कार में टीचर हूँ, तो मैं ये बता सकती हूँ कि कैसे पढ़ाना है, कैसे बात करना है, कैसे बच्चों में परिवर्तन लाना है। ठीक है, पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी हो, आपको मंत्र चाहिए तो एम और कल्प वृक्ष डाले, ओम डाले, गम भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है हाँ, दीदी। 9 बजे ना हम इसको बंद करेंगे तो। और एक और मैम, एक और हम दीदी, मेरे भैया वो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, शिव जी का जो मंत्र है ना, रोम डाला करें। ओके, ओके मैम। अब ना वही करें, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जिनका जरूरी है और मंत्रों से रिलेटेड है। बाकी मैं क्लास में हूं ना जो बात पे फिर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता गौतम दीदी, वंदे मातरम बोलिए दीदी। सुनीता दीदी, राधे राधे। वंदे मातरम दीदी, राधे राधे। हाँ, दीदी ना मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, कभी कभी तो ऐसा लगता है बड़ी बड़ी बीमारियां भी आ जाती हैं। ठीक है, कभी सुनिए, कभी ऐसा लगता है कि मैं अभी बचने वाली नहीं हूँ। जब ऐसा लगे कि जब आपको रास्ता दिखाई ना दे, ठीक है, जब ऐसा लगे कि लास्ट जी अब पता नहीं क्या होने वाला है, तो ह्रोम आपको मदद करता जी है। ह्रोम, शिव जी का जो मंत्र बताया था जी ह्रोम। उसके अलावा कपूर, कपूर एक डली कपूर का लेके, भीमसेनी कपूर अच्छा वाला, खुद पे बार दे, बाहर लेके जला दे, जलाते हुए यही बोले कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में जो भी रोग है, इस कपूर के माध्यम से जल के भस्म हो रहा है। जी क्लियर? दीदी। ठीक है, जी दीदी हाँ, ठीक है। ठीक, ओके, धन्यवाद। वंदे मातरम। सुमन दीदी थी ना ये तो, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर ली। पूजा चौहान दीदी, पूजा चौहान दीदी, अंजू वधवा दीदी, वंदे मातरम दीदी। जसविंदर, हाँ जसविंदर मैम आला, हाँ आ रही हूँ। हाँ जी दीदी हेलो, बोलिए। हेलो हाँ हाँ दीदी, हाँ पूजा दीदी बोलिए। दीदी, मैं ये बोल रही थी, हमारे जो जेठ जी हैं तो उनकी बेटी है, तो वो 26-27 साल की है, लेकिन उसकी शादी में बहुत ज्यादा अड़चन आती है, और वो बीमार भी रहती है, बहुत ज्यादा बीमार रहती है। और एक बार तो उसने शादी भी सुसाइड भी कर ली थी। लेकिन उसकी कहीं भी शादी करने जाओ तो कुछ ना कुछ अड़चन पड़ती है, और वो ठीक भी नहीं रहती। हाथ पैर बहुत ज्यादा धोती है, सफाई तो इतनी कि कोई हमसे छुए नहीं, या हमसे कोई टच ना हो। बहुत ज्यादा ना तो कोई काम करेगी ना कुछ, उसका किसी में मन ही नहीं लगता। इसको ना कम से कम लगातार 11 दिन में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़वाए, फिर बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, ठीक है दीदी। कम से कम 11 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़वाए, फिर बात करेंगे। ओके, और नमक इसके पास भी रखिए। जसविंदर दीदी, जसविंदर कौर दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते दीदी। दीदी मेरा ये सवाल है कि मेरे हम्म, हस्बैंड पिछले 6-7 महीने से उनका कुछ ज्यादा ही ड्रिंक हो रहा है, और हम्म। बोलने से सुनते नहीं है, बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर एक दिन ठीक रहता है, फिर अगले दिन कंटिन्यू ले रहे हैं।
तो उसके लिए कुछ उपाय बता देते। एमेथिस्ट क्रिस्टल आता है, एक एमेथिस्ट, उसको अपने पास रखिए। जी दीदी, ये कहाँ से मिलेगा क्रिस्टल? मैं नंबर शेयर कर दूंगी, ये है, वो भेज देगी आपको, ठीक है। और आपने रेमेडीज बताई थी ना, वो रेमेडीज बता देती तो। एक तो स्वाहा डालेंगे आप उन पर। रेमेडीज मैंने 3 लोगों को बता दिया। ब्राउन हाँ कपड़ा में थोड़ा सा, ब्राउन कपड़ा में थोड़ा सा चाय पत्ती लेना है, ऐसे बारना है 7 बार या 9 बार 11 बार, उसको चूल्हे पे जला दें, ठीक है। जी जी हाँ, दी, कितने दिन तक ये करना है कार्य? ये आप ना मंगलवार या शनिवार को आप आरंभ करें, और जी 20-21 दिन तो लगातार करें, फिर कुछ दिन गैप रखें, फिर करें। ये थोड़ा लंबा टाइम करना पड़ता है। जी दीदी, हम्म। एक बार मैं ना ब्राउन कलर के कपड़े में चाय पत्ती लेकर के 11 बार वार के चूल्हे पे जला देना है। चूल्हे पे जलाने से पहले वो चाय की छलनी पे रख के जलाना। अच्छा, चाय की छलनी पे रख के। हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है। दीदी। फिर जो ये उसकी याद। राख, उसकी जो राख बचेगी किसी प्लांट, किसी पेड़ के नीचे डाल देना। जी ठीक है, दीदी, ये 11 बार करना है, या मंगलवार या तो शनिवार को मैं स्टार्ट करूंगी ना। स्टार्ट करना है, हाँ जी। हाँ, जी जी। धन्यवाद दीदी। वंदे भारत। धन्यवाद। वंदे मातरम। सुमन दीदी। हाँ सुमन दीदी। अंजू दीदी। अंजू बातवा दीदी, आपका हो गया था ना? अच्छा, बोलिए अंजू बातवा दीदी। सुमन दीदी भी खुद को हाँ अनम्यूट जी। कर ले। हाँ जी, बोलिए दीदी। हाँ जी, बेटी की जॉब के लिए जो अभी उसने स्टडी करी है मास्टरी, तो उसके लिए कल्प वृक्ष और एम का करना चाह कल्प रहे वृक्ष, हाँ कल्प वृक्ष एम और क्रीम भी डलवाने के लिए बोलिए, तो नेगेटिविटी चली जाएगी, ठीक है। हैं। ओके ओके। क्रीम, ओवर थिंकिंग कल्प के लिए, वृक्ष। हाँ, ओवर थिंकिंग के लिए। ओवर थिंकिंग के लिए स्वाहा। ओके ओके, हाँ, थैंक यू। सुमन दीदी, पता नहीं 850 हो वंदे गए। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी मेरी गुड़िया है, +2 में पढ़ रही है। जितनी वो मेहनत करती है ना, उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। वो बहुत मेहनत करती है। अब 17 फरवरी से उसके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और 4 मई को उसका नीट का पेपर है। एम, सरस्वती हाँ माता का मंत्र एम है, कल्प हाँ वृक्ष जी। डाले कि पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। अच्छा जी। हाँ, जैसे करती मेहनत बहुत है, पर नंबर नहीं मिलते जी उसको। हाँ, अब से हो जाएगा ठीक, जब कितनी मंत्र बार करेंगे ना। करा जी? कम से कम 11 बार करेगी, जितना ज्यादा कर सकते हो करो, लेकिन कम से कम 11 बार। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। सुबर्णा दमानी दीदी। सुबर्णा दमानी दीदी। प्रियंका रानी दीदी, म्यूट करें खुद को। हाँ, बोलिए दीदी। जी। वंदे मातरम। हाँ हाँ, वंदे मातरम दीदी। हाँ, हाँ एक मिनट, दीदी, सुबर्णा मुझे दीदी को बोल दीजिए, हाँ बोलिए। ये पूछना था दीदी ना, मेरे बेडरूम में आपको मतलब जैसे मेहमान भी आते हैं और जो सोते हैं ना, तो ना सपने बहुत पड़ते हैं और कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है सभी को। सपने के लिए तो गम मुझे, बोला था मैंने, बुरे सपने आते हैं तो उसके लिए गम मंत्र है, गम। अच्छा और ओके। और थोड़ा ना सा वो, हेल्थ भी खराब होती है, हेल्थ भी जैसे दोपहर में मैं रेस्ट करती हूँ ना मैं, तो इतने सपने पड़ेंगे ना कोई ऐसा दोपहर ना में रेस्ट फीलिंग नहीं वाला। करना चाहिए। दोपहर में सोना नहीं चाहिए। अगर आप सो रहे हो तो 15-20 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ठीक है। हाँ, दोपहर में अगर आपको सपने आ रहे हैं, वो आपका मन का बनाया हुआ है, इसका कोई रिलेशन नहीं है कि खराब कुछ ऐसा, ओके। हाँ, आप म्यूट हो गई सुबर्णा दीदी। हिमाक्षी दीदी, तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हिमाक्षी दीदी। हेलो। कृष्णा देवी दीदी, हाँ जी बोलिए। हिमाक्षी दीदी बोलिए। कृष्णा दीदी आप बोलिए, कृष्णा देवी दीदी। वंदे आश्चर्य। मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी मेरी बेटी है, 23 तारीख और 11वां महीना 2010 में हुई है। और वो बीमार बहुत रहती है। उसका कभी पेट दर्द होता है, कभी कान, कभी नाक, कुछ ना कुछ उसका दर्द रहता है उसके शरीर में। बता रही हूँ, पर जब कोई दीदी क्वेश्चन कर रही है, अगर वही क्वेश्चन आपका भी है, तो आप जवाब लिख ले। बीमार रहते हैं तो स्वाहा डाल दे,
लंबी बीमारी बड़ी बीमारी है तो रोम डाल दे। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ। ठीक दीदी। पूनम दीदी जल्दी जल्दी करें हाँ। या तो हो गया टाइम, 5 मिनट बचे हैं, हम एक दिन और रख लें क्या? जी दीदी। गोविंद भैया। जी हाँ दीदी। एक दिन और रख लेते भैया, क्योंकि हो नहीं पाएगा, ये कम ही नहीं हो रहा है, अब भी 10 हो गए। जी दीदी, एक दिन और रख लेते हैं। और जिनके क्वेश्चंस है ना यहाँ पे लिख के चैट पे लिखा था, तो मैं अब फिर से अ, भेजना मुझे, मैं नेक्स्ट डे जब रखेंगे बता दूंगी। मैं सोच रही थी ये हो जाएगा। आकांक्षा जी ने, घनगर जी ने लिख के रखा है, ये फ्राम जो लिखा है वो गलत है, रूम गलत है, बाकी सही है। चैट बॉक्स वाले में जो क्वेश्चन है दोबारा आप मुझे पूछना, मैं नेक्स्ट डे को बता दूंगी। ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। गोविंद भैया जी दीदी। समाप्त करें। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके भी सवाल रह गए हैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चौपाल चलती रहेगी, परिवार बढ़ता रहेगा, और सभी अपने अपने अनुभव और ज्ञान इस चौपाल पे शेयर करते रहेंगे, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में। तो आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन, और सुबह 5 बजे योगाभ्यास में जरूर जुड़ें, और 6 बजे स्वदेशी चिकित्सा की कक्षा में, और दोपहर 11 बजे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, जो हमारा माँ बहन बेटियों के गर्भाशय एवं अन्य रोगों। बेटा उस फोन को उधर ले जा बाहर, बाद बात करता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे, और आरती दीदी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय इस भाई के एक बुलावे पे स्वीकार करी। आपको दिल से कोटि कोटि नमन। वंदे सभी मातरम। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत सभी का बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने भी समय निकाल के आए ना, जी। सभी का बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय राजीव गांधी।